चलिए, जैसा अभी हमने समझा जिंक और कॉपर का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेकर उसे उसकी जो वर्किंग है उसको समझा, उसी सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा सेल को रिप्रेजेंट हमने किस तरीके से किया था, ये किया था। जो राइट साइड है दैट इज़ कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड है। इसी में अगर हम फाइंड आउट करते हैं ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ, जिसको आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ये भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो एक्सटर्नल करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, उस दौरान जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई नॉट सेल बोल देते हैं इसको। तो देखिए, जो उसका फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं, वी फाइंड आउट बाय यूजिंग ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैथोड, जैसा अभी मैंने आपको बताया, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का जो होता है दैट इज़ माइनस 0.76 वोल्ट, सी का जो होता है दैट इज़ प्लस 0.34 वोल्ट। हालांकि बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस के साथ ये आपको गिवन होती हैं वैल्यूज़, बट फिर भी कुछ एलिमेंट्स का आरपी वैल्यू को याद रखें, आपके जो बेटर स्टैंडिंग हो जाएगी, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा आसानी होगी अगर आपको वैल्यूज़ माइंड में है, क्योंकि वैल्यूज़ से हमें कई चीज़ें पता लग जाती हैं। तो देखिए, कैथोड कॉपर का जो वैल्यू है 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये आ गया 1.10 वोल्ट। ओके, तो कॉपर और जिंक का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका जो ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ आ रहा है दैट इज़ 1.10 वोल्ट, ये आ रहा है। ओके, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स जो हमने 11th क्लास में स्टडी किया है, वहाँ से एक फॉर्मूला हमने डेराइव किया था जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। डेल्टा जी जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। और एक फॉर्मूला और जिसको हम इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। चार्ज यहाँ पर क्या समझेंगे? चार्ज जो रहेगा दैट इज स्मॉल n, जैसे हमने यहाँ पे सेल रिएक्शन जब इसकी लिखी थी तो n हमने 2 इलेक्ट्रॉन कट किए थे, तो n यहाँ पर इस केस में इस सेल के अंदर जैसे n 2 हो जाएगा, यहाँ n लिखते हैं, मल्टीप्लाइड विद f। कैपिटल F जो होता है दैट इज़ फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। पोटेंशियल हो जाएगा ये जो अभी हमने निकाला, EMF। ओके, तो ये हो गया आपका वर्क डन। ओके, तो ये इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो इट इज़ NF E नॉट, EMF भी हो जाएगा, और एक सिंपल आप लिख सकते हो ये इस तरीके से। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में ये फ़र्क है, ये वर्क डन है और ये है मैक्सिमम वर्क डन। जब हम मार्केट से नया सेल खरीद के लाते हैं
तो उसका जो नॉर्मल जो पेंसिल सेल होता है उसका वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट। शुरू में लेके आते हैं तो सेल बहुत अच्छा चलता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो शुरू में नया सेल वर्क करता है वो उसके लिए ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम वर्क डन, वो ये है। और जैसे जैसे हम उस सेल को यूज़ करते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। हम बोलते हैं सेल वीक हो गए हैं, चेंज करते हैं फिर उसको हम, तो वो जो होता है नॉर्मल बोलें वर्क कितना है तो वो ये हो जाएगा। दिस इज़ नॉट मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन क्वेश्चन में कहीं बोले तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब मार्केट से नया सेल लेकर आते हैं तो क्योंकि उस समय ये चीज़ है, ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। ओके और ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेल को यूज़ करते हैं तो इसका वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ वर्क डन। ओके अब इसका जो वैल्यू है अगर हम इसको इस इक्वेशन में रखें तो थोड़ा देखें किस तरीके से ये एक नया फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं यहाँ से। देखिए डेल्टा जी, अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी है तो इसको भी हम लिख सकते हैं। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला रहता है, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इज़ ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हो जाएगा। ओके इन दोनों ये क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जो वर्क डन में यूज़ हो रही है। गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स एनर्जी विच इज़ एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन डूइंग द वर्क, यूजफुल वर्क। सो डेल्टा जी का जो वैल्यू है अगर पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है इक्वेशन को, माइनस एन एफ प्लस 2.303 RT अपॉन, या इसको ऐसे लिख लो, लॉग हो जाएगा, लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जहाँ पर अगर हम देखें तो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, टी इज़ द टेम्परेचर, एफ फैराडे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स taking part in the reaction. This is molar concentration of product, molar concentration of reactant. तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा आपका 0.0591 डिवाइडेड बाय n। इस पूरे को सॉल्व करके हमने लिख दिया है और साथ में लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वैल्यू फिक्स होती है हर सेल के लिए, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब मार्केट से लेके आते हैं सेल तो ये फिक्स रहती है काफ़ी सेल्स के लिए, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो वेरी करेगी, चेंज होगी, ये फिक्स रहेगी। एन का वैल्यू रिएक्शन के लिए फिक्स होगा और यहाँ पे जो कंसंट्रेशंस हैं वो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, या हो सकता है ये फाइंड आउट करने हो, कोई भी एक चीज़ अननोन रहेगी। अब देखिए इतना हो गया। ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं नन्स्ट इक्वेशन।
जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हमें बुक्स में दिए हुए हैं जो सॉल्व करेंगे। आमतौर पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन नॉनस्ट इक्वेशन का आता है एग्ज़ाम में हर बार, तो इसको फॉर्मूले को हम अप्लाई भी करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं एक इक्वेशन बनाकर कि नॉनस्ट इक्वेशन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। वो किस तरीके से होगा वो देखिए ज़रा। ये ऊपर से हटा देता हूँ मैं। देखिए, अगर इसको हम मान के चलें कॉपर और जिंक वाला सेल है और इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखें ज़रा। ये अभी हमने डेराइव किया था जिंक और कॉपर सेल के लिए, जो कैथोड माइनस एनोड किया था। कितना आ रहा था, 1.1 वोल्ट आ रहा था, माइनस 0. इसको राउंड ऑफ करके हम 0.06 भी ले सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। n का वैल्यू कितना था, 2 लॉग। अच्छा, सेल रिएक्शन को अगर आप याद करो, सेल रिएक्शन कॉपर और जिंक सेल के लिए किस तरीके से थी। सेल रिएक्शन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़रा देखो ध्यान से किस तरीके से थी। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर गेन कर रहा था, तो Cu2+ से बन रहा था Cu। अब अगर इसी को प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन, इस चैप्टर के अंदर कुछ बातें हमें मान के चलनी पड़ेंगी। लिक्विड, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड के लिए मोलर कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं। तो 2 चीज़ें दिख रहे हैं आपको प्रोडक्ट में। ये प्योर सॉलिड है, इसका मोलर कंसंट्रेशन 1 रहेगा, इसका मोलर कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, Zn+2 का क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी हम ऐसे लिख देते हैं, रिएक्टेंट में ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, इसका 1 और इसका आपको गिवन होगा, ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये गिवन होगा। अगर इसको हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, y = mx + c, ठीक है, तो इसको थोड़ा इसको चेंज करके अगर लिखें तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ये प्लस 1.1 वोल्ट। तो यहाँ देखिए, ये जो चीज़ है ये C हो गया, ये स्लोप M, ये स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। X, ये वाली जो चीज़ है ये X एक्सिस पे आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ये X एक्सिस पे बन जाएगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से आएगा, देखिए, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो y एक्सिस के ऊपर आप ले लो E सेल, x एक्सिस के ऊपर ये चीज़ आपको लेनी पड़ेगी लॉग, ये हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका जो स्लोप रहेगा, ये देखिए जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे C, ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट, ये हो जाएगा। जो स्लोप है इसका ये आप यहाँ लिख सकते हो -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ये स्लोप हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से भी इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे C आपका ये हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिसमें आपको लॉग का यूज़ करना होगा, लॉग का और एंटी लॉग का यूज़ करना होगा। तब मैं आपको एक बार लॉग देखना भी बताऊंगा किस तरीके से होता है और एंटी लॉग कैसे होता है, ये हम समझेंगे।